नमस्कार। बंगाल चुनाव से पहले माहौल क्या है का आखिरी एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। कल इसी वक्त न्यूज़ 24 पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आएगा, लेकिन आज हम कोलकाता की सड़कों पर हैं। कुछ 7 विधानसभा सीटों समेत बंगाल की 35 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान होगा। और आज एक बार फिर हम कोलकाता की सड़कों पर आम लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। माहौल तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा ऐसे भीड़ कम हो गई है और बस यही है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। कल वोट है। कल वोट है ना? कल वोट है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कौन जीतेगा? ये तो हम नहीं बता सकते अभी। अरे आपको लग क्या रहा है? शायद मेरी समझ में बीजेपी। बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। आप इसी इलाके में रहती हैं? नहीं, हम हुगली में रहते हैं, रिश्ता रहते हैं। वहाँ तो हो गया चुनाव? हाँ, वहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ जहाँ मैं हूँ यहाँ कल है? हाँ, वहाँ पे कल, यहाँ पे कल है। तो आपके यहाँ जीतने की उम्मीद लग रही है बीजेपी को? हाँ। आपका नाम क्या है? सुमिया बेद। हाँ? सुमिया बेद। और आप क्या मानते हैं? बीजेपी आनी चाहिए। अरे आनी चाहिए, आएगी कि नहीं? आना चाहिए, तो और क्या बोले, आना चाहिए हमारे हिसाब से 100%। ये बड़ा बाजार का इलाका है, यहाँ बहुत सारे लोग, देखिए भीड़ तो आप देखिए। मैं सड़क पर। हाँ बोलिए मोहतरमा, आपको क्या लगता है? ममता दीदी जीते तो अच्छा बेहतर है। हाँ? ममता दीदी जीतना चाहिए। ये लोग बीजेपी बोल रहे हैं। सबका अपना अपना ये है, क्या बोलेंगे। आप क्या करती हैं? हम क्या कहेंगे भाई, हाउस वाइफ है। रोजे से हैं? जी हाँ। और आप बताइए। ममता आ रही है यहाँ तो। यहाँ? हाँ बिल्कुल, पूरे बंगाल में। अभी सुने? जी, अभी कुछ लोग यहाँ जो उनके सुनने से क्या हो रहा है, सबको पता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, जो माहौल देश के अंदर पूरा बना हुआ है, हर आदमी देख रहा है। सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। नोटबंदी, जीएसटी, तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने, आप भी देख रहे हैं। नोटबंदी जीएसटी के बाद तो चुनाव हो लिया यार। हाँ तो चुनाव हो लिया, लेकिन यहाँ तो टीएमसी आ रही है और अच्छे वोट से जीत रही है टीएमसी। अच्छा, भी हम लोग दुआ करते हैं टीएमसी ही जीते। हाँ? टीएमसी जीते, दुआ करते हैं हम लोग टीएमसी ही जीते, ममता दीदी ही आए। लेकिन आए क्यों, ये बताओ। क्या कुछ अच्छा किया? हाँ, बहुत अच्छा किया, बंगाल के लिए तो बहुत अच्छा किया है। मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ सर। क्या है? नहीं, मेरे आइडिया उतना इस पर इसके विषय में मेरा कुछ आइडिया नहीं, मैं क्या बोलूँगा सर। तुमको आइडिया खूब है, बोलना नहीं चाह रहे हो। अरे नहीं सर, मेरा कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। मैं कभी बोलूँ बीजेपी है, कभी बोलूँ टीएमसी है। इसके बारे में सर मेरे को राजनीति के बारे में कोई आइडिया नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ। अपने ब्रोकर हैं, आते हैं सर, धंधे के लिए आते हैं, अपने धंधे करके फिर चले जाते हैं, शाम को चले जाते हैं सर। दादा क्या उम्मीद लग रहा है? हमारा ख्याल से तो बीजेपी आएगा। हाँ? बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी ही आएगा। कहाँ आपका, किस विधानसभा में है? सकरेल विधानसभा है। हाँ? सकरेल विधानसभा है। तो हो लिया चुनाव? हाँ, बीजेपी है। बीजेपी उधर पूरा फुल बहुमत से जीत रहा है बीजेपी। कौन जिला पड़ता? हावड़ा जिला। বলুন, আমি তো কি ব্যাপারে ওটা হচ্ছে, এটা ক্যাম্পেইনটা কি ব্যাপারে হচ্ছে, हिंदी बोलो। कैसे चलता है वोट के लिए? हाँ हाँ, वोट के लिए। अच्छा अच्छा, तो हम लोग तो गुरुद्वारा में स्टाफ है। तो कौन जीतेगा? अभी तो ममता का राज है यहाँ पे, ममता बनर्जी जीतेंगे। वही आएंगे? हाँ, वो आ जाएंगे। आ जाने से हम लोग का स्वास्थ्य साथी कार्ड सब बना दिया है। तुरंत हम लोग ऑफिस में जाके हॉस्पिटल में सब कार्ड हम लोग सेवा मिल जाएगा। ये देखो, आप ममता कहने लगे वो बीजेपी वाले सरक गए। बीजेपी वाला हो, जय श्री राम नहीं होगा यहाँ पे। जागो बांग्ला, जागो बांग्ला, जुग जुग जियो। अरे रुको यार, आप बोलने लगे वो बीजेपी वाले सरक लिए। वो बीजेपी वाला क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे बीजेपी वाला कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग टीएमसी आदमी है, करता है। बीजेपी वाला क्या बोलेंगे। ये हम लोग सब भगवान का यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अरे भगवान का काम कर रहे हो, जय श्री राम वालों को कह रहे जय हो। श्री राम है, गुरु नानक देव जी है हमारे साथ। वो गुरु नानक देव जी जो है ना, जय श्री राम भी है, लेकिन वो हम लोग का जिंदा है गुरुद्वारा में। 500 साल पहले गुरुद्वारा में आए थे। हाँ मुझे मालूम है। हाँ मैं बता दूं, ये बड़ा बाजार का ऐतिहासिक ये गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारा
इतना प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, यहाँ पर गुरु नानक देव भी आए थे। 10 दिन था यहाँ पे। 10 दिन का बाद यहाँ पूरी धाम चला गया जगन्नाथ देव जी का पास। सिख धर्म की बहुत मान्यता है बड़ा बाजार गुरुद्वारा में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बताओ कि हम जानना चाह रहे हैं, आज बड़ा बाजार में आए इस इलाके में, ऐसे ही राह चलते लोगों से हम पूछते रहते हैं, तो आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब तो कल लास्ट चुनाव है, अब सरकार किसकी बनेगी? हम तो इतना ही चाहते हैं जिसका भी सरकार आए बस लोगों का अच्छा करे बस, क्योंकि किसकी बनेगी तो हम नहीं बोल सकते। कौन, ये ममता बनर्जी अच्छा किया कुछ? हाँ, अपना तरफ से तो की ही है अच्छा, लेडीज लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। लेकिन ये हट जाएंगे आपको लग रहा है? इस बार माहौल लग रहा है, ये हम नहीं बता सकते। ये लग रहा है कि ये आएंगी, चांसेस तो है। हाँ? चांसेस तो है। आपके यहाँ वोट हो गया? हाँ हमारे यहाँ, हाँ हो गया हमारे यहाँ वोट। किसको दी थी आप वोट? सर ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हम आपको नहीं बता सकते कि हम किसको वोट दिए। हमने तो ऐसे ही पूछ भी दिया। हाँ सर वो तो ठीक है, बट ये तो ये मालूम था कि आप नहीं देंगे, लेकिन हमने ऐसे ही पूछ दिया। ठीक है, थैंक यू सर। तो किसके तरफ आप चाहती थी, किसको आप चाहती हैं कि बन जाए, ये बताइए। सर हमने तो बताया है कि हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो भी आए बस सबका अच्छा ही करें। ममता आएंगी तो काम ठीक करेंगी? काम ठीक करेंगे नहीं, ये तो सर कर सकती हैं सर, ये तो अब तो आने के बाद अभी आपके हिसाब से अभी तक किए हैं? अभी तक तो फिलहाल ठीक ही है। हाँ दादा, क्या है माहौल चुनाव का? सर माहौल क्या रहेगा, बस धंधा पानी पूरा खराब है, यही सब इलेक्शन का वजह से, कोरोना वायरस का वजह से। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बड़ा बाजार, ये दुकानें फुटपाथ वाली दुकानों में काम करते हैं क्या आप? हाँ सर, फुटबॉल वाले ही काम देते हैं, माल उल देते हैं, थोड़ा बहुत बेचते हैं। धंधा कुछ फिर असर दिखा रहा है क्या बोले सर? धंधा पे असर पड़ रहा है कोरोना का? सर कोरोना वायरस का तो देख रहे हैं कि न्यूज़ में भी सुनते हैं, आदमी हक्का बक्का तो जरूर पड़ा हुआ है, डरा हुआ भी है। अच्छा चुनाव का माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? सर चुनाव का माहौल में कुछ समझ में नहीं आता, सर टीएमसी जीतेगी ना बीजेपी जीतेगी, एकदम समझ में नहीं आ रहा। ना ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिला जुला के लगता है कौन जीतेगा इसका कहना मुश्किल है। ऐसे आदमी से हम बात भी नहीं करते ज़्यादा, जिसको समझ ही नहीं आता। अगर समझ में आ रहा तो अभी भी बता दो कौन जीतेगा। नहीं अजी चुनाव का क्या माहौल है यहाँ बड़ा बाजार में? बड़ा बाजार में हम लोग तो अंदर में रहते हैं, गुरुद्वारा में हम लोग क्या माहौल देखें, काम करते रहते हैं। अच्छा सिख लोग किधर वोट कर रहा है? सिख लोग टीसीएम उनको करेगा। हाँ टीएमसी कहाँ है? আপনি বাংলা বলো, मैं बांग्ला বলছি। अरे हिंदी बोलो। हिंदी बोलो? अच्छा हाँ, टीएमसी जीतेगा। क्यों सिख लोग टीएमसी को दे रहा है? टीएमसी को दे रहा है कि देखिए हम लोग का अभी जो दिल्ली में जो किसान लोग बैठा हुआ है उनका मसला बीजेपी हल नहीं कर रहा है, तो बहुत परेशान है वो लोग, इसलिए। एक बात बताओ, अकाली दल के साथ जब बीजेपी अलग हुआ था तो आप लोग, एक समय ऐसा आया था कि सरदार लोग सोच रहे थे अच्छा हुआ अब बीजेपी अकेले दम पर भी पंजाब में आ सकता है, लेकिन एक किसान आंदोलन से थोड़ा मामला खराब हो गया। बात सही है? हाँ मामला, हाँ सही है बात, मामला हाँ सही है, मामला खराब हो गया। नाराजगी कम नहीं हो रही है? नाराजगी कम नहीं हो रही है, मतलब ऐसा है कि देखिए जो पार्टी हम लोग को कोई मतलब समस्या हल करेगी, हम लोग तो उसी पार्टी के सपोर्ट में है। टीएमसी क्या हल कर दिया? हल कर रही है 10 साल। टीएमसी को ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ देना है तो आप टीएमसी को दे रहे हो, लेकिन टीएमसी ने कोई अच्छा काम किया या नहीं किया? अच्छा काम कर रहे हैं टीएमसी, 10 साल से देख रहे हैं अच्छा काम कर रही है। अरे यही हम इधर पता कर रहे हैं आज बड़ा बाजार में कि बंगाल में सरकार किसका बनेगा। अभी ये हम कैसे बोल पाएंगे, अब मेरी मर्जी के बाद अगर पूछेंगे तो बता सकते हैं कि अपना बताइए। मोदी जी है, एक मोदी हम है और मोदी जी वो है। आप मोदी है मतलब? जी हाँ, हम भी मोदी हैं। अच्छा आपका टाइटल मोदी है? जी हाँ, शाह मोदी हैं। तो आप गुजरात की हैं क्या? हाँ। यहीं रहती हैं? हाँ यहीं रहते हैं। तो एक बात बताइए, आप गुजरात जाती हैं? गुजरात बहुत दिन हो गया गए हुए, करीब हो गया 16 साल हो चुका है हमको गए, अभी नहीं जाते, यहीं प्रॉपर यहीं रहते हैं, यहीं बिजनेस है। और बिजनेस का हाल तो ऐसा हुआ है 1 साल से कि एकदम समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। अब 2 तारीख के बाद क्या होगा कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता है। अच्छा एक बात ये बताइए, कोरोना काल में मोदी जी की सरकार ने या उन्होंने जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ संतुष्ट है, क्यों नहीं संतुष्ट होंगे।
अब लोगों को काम ही है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देना। अब वो अपना काम कर रहे हैं, अब उसके बाद क्या होगा नहीं होगा लोगों का क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। पर आज जो भी हो रहा है, मोदी जी जो भी कर रहे हैं उनसे हम सहमत हैं। और ये दीदी की सरकार? दीदी की सरकार के बारे में क्या बोलेंगे, आप खुद समझदार है और आगे क्या कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार ने या मोदी जी ने पिछले 7 साल में कोई गलत काम किया है या? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा वाराणसी में मेरी माँ, मेरा पियर है, मेरी मम्मी का घर है वाराणसी उत्तर प्रदेश। वहाँ मोदी जी ने इतना अच्छा काम किए है, इतना अच्छा सब कुछ, गरीबों को घर दिए हैं। जितना आज कलकत्ता में झोपड़पट्टी दिखाई दे रहा है, हमारे बनारस में कहीं झोपड़पट्टी आपको दिखाई नहीं देगी। हर गरीब को साथ दिए, हर गरीब को मकान दिए, हर गरीब को हर कुछ। इधर मम्मी को फोन किए हैं कोरोना काल में बनारस का क्या हाल है? हाँ जी हाँ किए हैं। जी हाँ किए हैं, क्योंकि हम भी बनारस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बनारस कहाँ के रहने वाले, लहतारा बनारस जो है। अरे वो छोड़िए, तो आप ये बताइए कि नोटबंदी से आपके यहाँ बिजनेस पर कोई असर पड़ा था? असर कुछ हमको इस पर कोई असर नहीं हुआ था। लोग कमाने खाने वाले, इतना तो पैसा है नहीं कि रखे हुए हैं चलो काला बाजारी है। कमाते थे, खाते थे, जो था बैंक में था, और जो कुछ हाथ में थोड़ा बहुत था उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। पंडित जी क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। पूजा पाठ का हाल चाल ठीक है? सब जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, ठीक ही है। ये कोरोना का ग्रह नक्षत्र कुछ चाल बताएंगे? चाल कोरोना का जो तो सब ऊपर वाले का देन है। वो तो महामारी लिखा ही था, हम लोग का पंचांग में भी लिखा हुआ है। बैसाख मास में जो है कि किसी बुखार के तत्व से जो है कि ऐसा मनुष्य में आएगा बीमारी, पंचांग में भी है। वाले पंचांग में काशी विश्वनाथ है, ऋषिकेश है, दोनों में। इसी साल के लिए लिखा है कि? जी इसी साल के लिए लिखा था? आगे साल में लिखा था, मास महीना में, बैसाख मास फल में लिखा था। अच्छा, ये खत्म कब होगा? खत्म होगा जब ऊपर वाला का देन है। वो नहीं लिखा है? नहीं, वो नहीं लिखा है। बहरहाल ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ चुनाव में क्या होगा? क्या होगा, सब अच्छा होगा। पंचांग में तो नहीं लिखा है। वो पंचांग में क्या लिखा हुआ है, सब अच्छा होगा। कौन आएगा सरकार में? लग तो रहा है किसका ग्रह नक्षत्र सही है? इसका है, बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। हाँ बताइए, क्या है? पंडित जी कह रहे हैं ग्रह नक्षत्र बीजेपी के ठीक है। वो तो देखिए 2 तारीख को ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सबको चांस दिया, एक बार बीजेपी को चांस देना चाहिए 5 साल। आप बताइए, मैं ये लोगों से, अब तो इलेक्शन हो गया, लास्ट फेज का इलेक्शन कल बचा है, आपको क्या लगता है बंगाल में गवर्नमेंट किसकी बनने वाली? टीएमसी। हाँ, टीएमसी पक्का? और ये बहुत सारे लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो सब फॉल्स है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा क्या है कि आप ही सच बोल रहे हो, जो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? अभी तक बीजेपी ने अच्छा किया ही किया। वो बात छोड़िए, ये जो लोग कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी, आप कह रहे हैं टीएमसी की आएगी, मैं पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं बीजेपी की, तो आप कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आप कैसे, मतलब मुझे कुछ ऐसी बात बताइए। देखिए, अगर शांति से जीना है बंगाल में तो बीजेपी नहीं आना चाहिए, ख़त्म हो गया बात। अगर बीजेपी आ गया तो यहाँ कलकत्ता का शांति खत्म हो जाएगा। तो केंद्र में जब से बीजेपी आई है, किसको लिए अशांत हो गई? अशांत तो है ही, अच्छा ही किया है। क्या चीज़ में अच्छा है? गवर्नमेंट किया ही किया, मिडिल क्लास फैमिली को छोड़ के बताइए ना हमको आप। हर चीज़ का तो दाम बढ़ गया है, कोई चीज़ का सुविधा है? जितना है, जितना जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग है उन लोगों को फ़ायदा होता है। जितना इंडस्ट्रियलिस्ट लोग है सब बीजेपी का सपोर्ट में है, सब पूरा लोग ही को पूरा टोटल फ़ायदा है। मिडिल क्लास फैमिली तो मर ही रहा है आज के डेट में, जो भी है आज का डेट में हम लोग का कमाई किया वही का वही, और भैया दाम आसमान छू रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है? कुछ थोड़ी करता है, उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए बस वही है कि भैया गवर्नमेंट आएगा और लोग अपना नोट भरेगा, जेब भरेगा, लोग आराम से जी रहा है। क्या है चुनाव में यहाँ कुछ बताएंगे? चुनाव तो ठीक ही ठाक हो रहा है। चुनाव ठीक ही ठाक हो रहा है यार, ठीक ठाक है। जीतेगा कौन? अब तो इस वजह जितने का तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। हम लोग तो वोटर है, वोट दे सकते हैं हम लोग हैं। जितना ना जितना तो 2 तारीख को मशीन खुलने के बाद ही मालूम होगा ना। हम लोग यही चाहते हैं, और क्या है? और तो कुछ जानते नहीं हम लोग राजनीति के बारे में, कौन जीतेगा। तो वोट है, वोट दे कर चला आते हम लोग। बिहार के हैं कि यूपी के? बिहार से हैं।
अच्छा एक बात बताइए, ये यूपी बिहार वाले जो यहाँ रहते हैं वो ज़्यादा किस तरफ हैं, टीएमसी की तरफ कि बीजेपी की तरफ? ये तो सभी पार्टी के बैनर नजर आते हैं, किसको क्या बोला जाता है। बिहार यूपी हम देखते हैं सब कोई के पास बैनर होर्डिंग तो सबका देखते हैं। बिहार यूपी कभी भारतीय जनता पार्टी में भी है और इसमें इधर भी है, टीएमसी में भी है, दोनों तरफ। हाँ दोनों तरफ देखिएगा बैनर होर्डिंग लगा। बैनर होर्डिंग से नहीं कुछ होता, बैनर होर्डिंग उसी दिन आदमी प्रचार होता है और कुछ नहीं, और तो वैसे जानते नहीं हम लोग। सरदार जी ये हम क्या चुनाव में इस बार होगा बंगाल में? बंगाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चुनाव होगा। मेरा ख्याल तो उम्मीद करते हैं दीदियों आ सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है। कोई बोलता है बीजेपी आ सकता है, अब किस पे विश्वास करें, 2 तारीख को ही पता चलेगा। अरे बड़ा बाजार में क्या हाल है? बड़ा बाजार में तो हाल वैसे ही है जैसे बड़ा बाजार का हाल है। कौन आएगा जी बड़ा बाजार में, इनसे पूछिए, ये नेता हैं यहाँ के। कौन पार्टी के? ये पता नहीं कौन पार्टी के हैं, ये पता नहीं बीजेपी के होंगे। बीजेपी के हो ना तुम, तो बताओ उनको। इंसान है हम तो उनसे हम बात कर लेंगे, अब पहले आप अपना बताइए। देखिए मेरा तो वोट यहाँ का है ही नहीं, मेरा वोट तो है बाली का, बड़ा बिहार का वोट नहीं है। बालीगंज का तो उधर किधर माहौल? उधर तो टीएमसी आएगा, उधर टीएमसी आएगा, बाली में टीएमसी आएगा, ये पक्का। यहाँ का एरिया का अपने को जानकारी नहीं है, हो लिया इसलिए। अरे तो हमको ऐसा टेंशन भी नहीं है, हमको उस चीज के लिए टेंशन नहीं है। हम बता रहे हैं आपको कि मेरा यहाँ वोट नहीं है, तो हम कैसे अंदाजा लगाए कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अरे तो हम पूरा बंगाल का बात कर रहा है। पूरे बंगाल का आइडिया उतना नहीं है भैया, अपने को उतना पड़ा नहीं। टीएमसी आएगा, टीएमसी आएगा पूरा बंगाल। हाँ और क्या, क्या देख नहीं रहे वोट का ताकत वोट का है ना, इसलिए टीएमसी ही आएगी। और आप बताओ भैया? बिल्कुल भाजपा सरकार बना रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल में तो नेता टाइप कुछ बोल रहे, पूरे पश्चिम बंगाल में सरकार नेता ये, हम लोग आम आदमी है ना, हम लोग जानता है ना। मोदी तो बर्बाद कर दिया, बंगाल को भी चौपट कर देगा, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लड़वा रहा है। अरे नेताजी की सुन लो थोड़ा। नेताजी ठीक बिल्कुल दीदी बंगाल में भाजपा सरकार बन रही है, यहाँ के जनता जान चुके हैं, सब सामने आ चुका है पब्लिक के बीच में, और आगामी 2 मई दीदी गई। चलिए खैर, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में, मतलब अगले दिन कल जब एग्जिट पोल आएगा, तो इस वक्त हम न्यूज़ 24 पर सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर के आएंगे। और यकीन मानिए इस वक्त तक ये भी तय हो जाएगा कि दरअसल पश्चिम बंगाल में एक रुझान तो मिल ही जाएगा। ज़्यादातर एग्जिट पोल जो बातें करते हैं उसी तरफ नतीजा भी आता है। तो कल इस वक्त तक का इंतज़ार कीजिए, ये पता चल जाएगा कि दरअसल पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बड़ा बाजार, कोलकाता।